पाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को एक बार फिर से पत्र लिखा है और तमाम पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की मीटिंग बुलाने की मांग की है ताकि सीएक्यूएम का जो ऑर्डर है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कराया जा सके। सर, समस्या कहाँ आ रही है? सीएक्यूएम ने ग्रैप 3 लागू कर दिया, कल आप आनंद विहार पहुंचे रात को, आपने देखा कि BS3 की जो पुरानी डीजल बसें हैं वो दिल्ली में आ रही हैं। देखिए, ये चीज़ जो दिख रही है कि पूरे उत्तर भारत के अंदर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। कोई किसी तरह का सहयोग करने को तैयार नहीं है। बार बार हमने निवेदन किया है कि भाई प्रदूषण जितना दिल्ली में उससे ज़्यादा NCR में है। कल आपने देखा भी होगा कि ग्रेटर नोएडा सबसे पोल्यूटेड सिटी रहा, लेकिन फिर भी भाजपा की सरकारें कुछ भी करने को तैयार नहीं है। इवन जो सीएक्यूएम केंद्र सरकार ने कमीशन बनाया है, सीएक्यूएम ने आदेश दिया था कि 1 नवंबर से दिल्ली के अंदर CNG की बस चलती है, इलेक्ट्रिक बस चलती है। यहाँ धुआं देकर पोल्यूशन पैदा करने वाली डीजल बसों को मत भेजो। पूरे NCR में उसने गाइडलाइन दिया कि NCR के अंदर केवल जो है CNG की बस चलेगी, इलेक्ट्रिक बस चलेगी या BS6 की बस चलेगी। कल रात में जब मैं आनंद विहार गया और वहां देखा कि सारी बसें जो उत्तर प्रदेश से आ रही हैं वो सारी बसें जो हैं वो डीजल की बसें हैं, BS3 BS4 की। यानी कि CMQM को भी भाजपा की सरकारें मानने को तैयार नहीं है। तो ग्रैब के नियमों की धज्जियां तो चारों तरफ उड़ा रहे हो। जब कुछ मानोगे नहीं तो चारों तरफ से जो प्रदूषण आप भेज रहे हो उसका नुकसान तो दिल्ली के लोगों को हो रहा है। इसलिए हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से चिट्ठी लिखी है कि इमीडिएट मीटिंग बुलाई जाए और CAQM के आदेशों को जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान बनाया जाए। सर, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, कल आदित्यनाथ ने भी प्रदूषण का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि जो उन्हें इमेजेस मिल रही हैं सैटेलाइट की उसमें पंजाब में पराली एक बड़ा मुद्दा बताया योगी आदित्यनाथ ने, और ये भी कहा कि जब वो कल गाजियाबाद पहुंचे तो उन्हें भी आंखों में जलन महसूस हुई। आंखों में जलन तो महसूस होगी क्योंकि प्रदूषण है यूपी के अंदर, तो जलन तो महसूस होगी। लेकिन मेरा माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि कम से कम जो बसें डीजल की धुआं फेंकती घूम रही हैं चारों तरफ, ईंट भट्ठे चारों तरफ जो दिल्ली के चारों तरफ यूपी में जल रहे हैं, जो वहाँ जनरेटर सेट चल रहे हैं, जो पटाखों पे जो प्रतिबंध है उसको लगाएं, तो कुछ करें। वो भी कुछ करना तो पड़ेगा ना। केवल पंजाब देखने से तो प्रदूषण की समस्या समाप्त नहीं होगी। मतलब डीजल की बसें यूपी से आ रही हैं, क्या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है इस बारे में? 1 नवंबर से प्रतिबंधित है, क्या उनको पता नहीं है? पंजाब में पराली मुद्दा इस साल भी है तो नहीं, पराली देखिए पिछले साल की तुलना में इस बार पराली जलने की संख्या आधी हुई है, लेकिन जो आधी बची है उसे कम करना पड़ेगा। सबको, सभी सरकार को, चाहे वो आम आदमी की हो, चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, सभी को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ेगा। सबके सामूहिक प्रयास से ही समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है। आखिरी सवाल, छोटे बच्चों के लिए स्कूल बंद है, प्राइमरी स्कूल, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि बच्चे अगर अभी बाहर जाएंगे तो प्रदूषण के संपर्क में आने से उनकी तबीयत खराब हो सकती है। तो क्या सोमवार से जो स्कूल बंद है उसे आगे बढ़ाएंगे या फिर मास्क वास्क के लिए कोई ऑर्डर जारी करेंगे? सर, देखिए, अभी मॉनिटर किया जा रहा है QI को, क्योंकि आज प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सा सुधार हुआ है। कल भी और मॉनिटर किया जाएगा, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। आखिरी सवाल, ऑड इवन को लेकर कोई चर्चा? क्योंकि CAQM के जो 4th स्टेज है उसमें ऑड इवन को लेकर है। देखिए, अभी तो कल से प्रदूषण की स्थिति में सुधार हो रहा है, तो सभी परिस्थितियों पे हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और आगे जो जरूरी कदम होंगे एक्सपर्ट्स की राय लेकर के करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। पवन के साथ नबील निशान, इंडिया न्यूज, दिल्ली।